सबसे बढ़कर भक्ति सबसे बढ़कर ये भेद हमने जाना। शरण में जाकर और सारे जीवन योग साधना करने के बाद जो पाया, जिस मर्म को जाना, भक्तों को बताया क्या कि गुरु की शरण में जाकर गुरु की और भक्ति कैसे कर पाओगे? गुरु की शरण में जाकर सेवा में और कहीं ये नहीं कहा एक कुंटल चीनी ले जाना। शब्द क्या दिया है? गुरु की शरण में जाकर सेवा में दिल लगाना। कहना चाहूंगा संसार में भटक भटक के किसी फैक्ट्री को पाकर कभी होकर अपना नाम करना चाहता है, कभी तीर्थ यात्रा करके नाम करना चाहता है, परंतु गुरुदेव ने बताया हर ही सत्य है। इसके अलावा जो कुछ भी पाओगे, जो कुछ भी संग्रह करोगे, वो असत्य की तरफ चले जाओगे। इसलिए बताया
संपादन होता है, वहां जाने से वह वस्तु मिल सकती है। इसलिए नाम को पाने के लिए कहां जाना होगा? नाभि कमल के अंदर, ऐसा गुरुदेव ने बताया है। नाभि कमल के अंदर पाना बता दिया उस नाम को जिसके सहारे तुम उस नामी तक पहुंच सकते हो। जब तक नाम नहीं तो नामी से मिलोगे कैसे? इसलिए और दूसरा मार्ग बताया और दूसरा भी साधन बताया। परमात्मा दयालु है, गुरुदेव कृपालु है। और दूसरा साधन बताया, वो क्या है? अगर तुम प्रेम के माध्यम से पाना चाहते हो, प्रेम के माध्यम से पाना चाहते हो, तो बताया है होता है, एक निष्काम प्रेम और एक सकाम प्रेम। प्रेमियों, हमारे इतिहासों में सुना होगा, जिसने निष्काम प्रेम किया उसने अपने परमात्मा को पा लिया। वही प्रेम हमें बताया है, वो कैसे? वो प्रेम तुम्हें मिलेगा कैसे? घटों में देखो ज्योति, उस प्रेम को कैसे पाओगे? घटों में देख ज्योति, अब बात आती है देखने वाली। देखोगे कैसे? वो नेत्र कहां से लाओगे? में देख ज्योति प्रकोटि बैठ कहाना, देख ज्योति प्रकोटि बैठ कहाना। वह परमपिता जो सर्वव्यापक सब में एक रस में समाया हुआ है, उसको देखने के लिए तुम्हारी दिव्य दृष्टि, तुम्हारा चक्षु नेत्र सद्गुरुदेव खोल देते हैं। वो क्या है? उसका खजाना त्रिपुटी में बताया गुरुदेव ने।
योग को सहज योग कहते हैं। बहुत सहज गुरुदेव ने करके दिया और कहा कि जितने भी योग साधन है इस भौतिक संसार में, तमाम लोग एक हाथ ऊपर किए हुए, कोई क्विंटल टक्कर, कोई किसी प्रकार तपस्या करता है, भजन करता है, आराधना करता है। और हमारे गुरुदेव ने बहुत सहज योग बताया हमें और कहा जितने भी योग साधन सब में सुगम यही है।